नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी शांत समंदर के किनारे कुछ ऐसी रूहानी ताकतों को महसूस किया है जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती? आज की कहानी है चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित करिकट्टुकुप्पम बीच के एक ऐसे भूतिया राज की जहां लोग कहते हैं 2004 सुनामी में जान गंवा चुके लोगों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। कहानी शुरू होती है आकाश से, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो हाल ही में चेन्नई आया था कुछ नेचर शॉट्स लेने। उसे किसी ने सजेस्ट किया कि करिकट्टुकुप्पम बीच पर सनसेट शॉट्स काफी ब्रेथ टेकिंग होते हैं, लेकिन साथ ही एक लोकल ने उससे एक छोटी सी वार्निंग भी दी थी, भाई सनसेट तक फोटो ले लेना, लेकिन कुछ भी हो जाए अंधेरा होने से पहले बीच छोड़ देना। यह सुन के आकाश ने मन में हंस दिया और सोचा, मैं जंगल में टाइगर्स का फोटो ले चुका हूं, मुझे समंदर से क्या डर। तो उसी दिन शाम के 6:30 पर आकाश बीच पर पहुंच गया। सूरज गोल्डन ऑरेंज हो चुका था, लहरें शांत थीं और हवा में एक सुकून भरा ठंडक था। बीच लगभग खाली था, बस कुछ लोकल मछुआरे अपने जाल समेट रहे थे। आकाश ने मस्त अपनी फोटोग्राफी पूरी की। अब लगभग शाम के 7:15 चुके थे। आसपास अंधेरा होने लगा। आकाश ने अपना कैमरा बंद किया और सोचा कुछ देर और रिलैक्स करता हूं। उसने हेडफोन पहने और बीच की एक पत्थर वाली चट्टान पर बैठ गया। समंदर की आवाज और सॉफ्ट म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट था। आकाश मस्त फील लेकर बैठा ही था कि तभी उसे लगा कोई उसके बाजू से गुजरकर पानी की तरफ भागा है। उसने हेडफोन्स उतारे, लेकिन बीच पर कोई नहीं था। दूर दराज तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। आकाश ने सोचा शायद हवा थी, तो इस चीज को इग्नोर करके उसने अपना कैमरा निकाला और पिक्स चेक करने लगा जो उसने वहां ली थी। लेकिन जब पिछले कुछ शॉट्स चेक किए, उसके तो होश ही उड़ गए। एक फ्रेम में उसे एक सफेद सा शैडो दिखा, मानो जैसे एक औरत पानी की तरफ चलते हुए जा रही हो। लेकिन अगले ही फ्रेम में कोई नहीं था और ये दोनों कंटिन्यूअस शॉट्स थे। दोनों शॉट्स के बीच बस कुछ मिली सेकेंड्स का ही फर्क रहा होगा। उसने सोचा कोई ग्लिच होगा, लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन बार बार फ्लिकर होने लगी और अचानक हवा भी तेज हो गई। समंदर की लहरों में एक अजीब सी गुरगुराहट थी, जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन पानी के अंदर से। आकाश ने तुरंत अपने बैग्स उठाए और वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा समंदर के बीच से एक औरत चलते हुए उसकी तरफ आ रही थी। ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसा आकाश ने अभी अपने कैमरे में देखा था। वाइट ड्रेस, लंबे उलझे बाल, लेकिन उसके पांव जमीन से ऊपर। आकाश का गला सूख गया। उसके कदम हिल नहीं रहे थे, जैसे जमीन ने जकड़ लिया हो। और फिर वो औरत कुछ बोलती है, एक पतली सी आवाज में, तुम कहां जा रहे हो, आओ मेरे साथ चलो। आकाश चीखने ही वाला था, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसने वहीं खड़े खड़े बजरंग बली का नाम लिया और जोर से भागने लगा। बीच का रास्ता कुछ मीटर के बाद एक पतले जंगल ट्रेल से जुड़ता है। आकाश ने बिना पीछे देखे उस ट्रेल में दौड़ लगाई, लेकिन हर कदम पे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। सांस तेज हो गई थी, पैर थक चुके थे, लेकिन डर का असर ज्यादा था, तो वो बिल्कुल भी नहीं रुका। फाइनली जब वो रोड तक पहुंचा, एक ऑटो वाले ने उसको रोककर पूछा, सर बीच से आ रहे हो? रात हो गई है, वहां तो कोई नहीं रहता इस टाइम। आकाश बस हाँ में सिर हिलाता रहा, कुछ कह नहीं पाया। उस ऑटो वाले ने आकाश की हालत देखकर उसको फ्री में अपने होटल रूम तक छोड़ दिया। अगले दिन आकाश ने एक लोकल गाइड से बात की। उसने बताया कि करिकट्टुकुप्पम बीच पे 2004 सुनामी में सबसे ज्यादा मौत हुई थी। कई लाशें कभी नहीं मिली। कई फैमिलीज एक ही दिन में खत्म हो गई थी और तब से कई लोगों ने उस बीच पर वाइट ड्रेस में एक औरत को भटकता देखा है। खासकर उन लोगों ने जिन्होंने वार्निंग इग्नोर की और रात को बीच पे रुक गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही है, तो कुछ कहते हैं कि वो हर उस इंसान को अपने साथ समंदर के उस पार ले जाने आती है जिन्होंने उस रात समंदर की शांति को तोड़ा हो। आकाश ने उस दिन के बाद चेन्नई के किसी बीच पर कभी रात को पैर नहीं रखा। तो दोस्तों, अगर कभी आप चेन्नई के करिकट्टुकुप्पम बीच जाएं,
तो एक बात याद रखना, समंदर शांत जरूर होता है, लेकिन शांत समंदर के नीचे कभी कभी अंदर से चीखने वाली रूहों का गुस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरों से दूर रहिए। शुभ रात्रि।